मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज 81वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 1959 से 1975 के बीच उनका ऐसा बोलबाला था कि उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। उनका स्टारडम इस लेवल पर था कि इस दौर में हर लड़कों के नाम राजेश रखे जाने लगे थे। वहीं लड़कियां उनकी फिल्म थिएटर में देखने से पहले सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाया करती थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक शख्स रखना पड़ा। 3 साल में राजेश खन्ना ने लगातार 15 फिल्में हिट दी, जो कि एक रिकॉर्ड था। इसके बाद राजेश खन्ना से स्टारडम संभला नहीं तो वो सोचने लगे कि उनकी कुछ फिल्म फ्लॉप भी हो जाए। वो खुद ऐसा सोचने लगे। उन्हें 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए और 3 बार ये अवार्ड अपने नाम भी किया। राजेश खन्ना 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना 2 साल तक अंजू महेंद्र के साथ रिलेशनशिप में थे। इस दौरान वो लिव इन में भी रहे थे। करीब 2 साल बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि 2012 में राजेश खन्ना के निधन होने तक अंजू उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी। यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में अंजू ने बताया कि महिलाएं भारी संख्या में राजेश खन्ना की फ़ैन थी। वो ये देखकर बहुत खुश होते थे। वो उनसे भी उसी तरह की रिएक्शन की उम्मीद करते थे। वहीं अंजू ने यह भी बताया कि उन सभी फीमेल फैंस की तरह मैं भी उन्हें देखने के लिए वैसे ही रिएक्ट करती थी। उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाती थी। उस वक्त फैंस उन्हें लेकर पागल थे। वो इनके पैरों पर गिरने को तैयार थे। मेरे लिए वो एक आदमी थे जिससे मैं प्यार करती थी, कोई राजेश खन्ना या सुपरस्टार नहीं। 80 के दशक से राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया। उनकी फिल्म लगातार पिटने लगी थी। इसकी वजह थी अमिताभ बच्चन, जिनकी एंग्री मैन की छवि भारी पड़ गई उन पर। अमिताभ को पछाड़ने के लिए कुछ एक्शन फिल्में भी की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें इसमें नकार दिया क्योंकि वो इन्हें रोमांटिक रोल्स में ही जमते थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था कि उनका दौर बीत चुका है, अब अमिताभ बच्चन का दौर आ गया, अब वो बनेंगे कल का सुपरस्टार। राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जब उन्होंने खुद को 14 महीनों तक घर में कैद कर लिया था। उन्हें सिगरेट और शराब की लत लग चुकी थी। उनकी पत्नी डिम्पल चाहती थी कि वो उनसे बात करे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। लगातार सिगरेट पीते रहते थे, बस इतना पूछते थे कि बच्चों ने आज क्या किया। दरअसल शादी के कुछ सालों बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्तों में दरार आ गई थी। डिम्पल अपनी दोनों बेटी ट्विंकल और रिंकी को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि इन्होंने कभी तलाक नहीं लिया था।